झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल दशमी के दिन रांची के मोरहाबादी मैदान में पंजाबी हिंदू बिरादरी द्वारा आयोजित रावण दहन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे। इस बार 74वें साल के मौके पर रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों की ऊंचाई बढ़ा दी गई है। रावण की ऊंचाई 70 फीट, कुंभकर्ण की ऊंचाई 65 फीट और मेघनाथ की ऊंचाई 60 फीट है। इसके साथ ही इस बार एक प्रतीकात्मक लंका भी बनाई जाएगी जो 30 फीट की होगी। इसको लेकर मोरहाबादी मैदान में तैयारियां अंतिम चरण पर है। मोरहाबादी मैदान में पहली बार 1952 में रावण दहन हुआ था। इसके बाद से लगातार मोरहाबादी मैदान में रावण दहन किया जाता है। पिछले 2 वर्षों में ही कोविड संक्रमण के कारण इसका आयोजन नहीं हो सका था। सुनिए अरुण चावला क्या कह रहे हैं। रिमोट से चला जाएगा, नई चीज है। आज क्या कुछ तैयारी हो रही है? हम सबसे पहले तो आप लोगों का मोरहाबादी मैदान में स्वागत करता हूं मैं। इस बार आपने शब्द इस्तेमाल किया कि आतिशबाजी भव्य, मैं कहता हूं भव्यतम आतिशबाजी करने जा रहे हैं हम, जो झारखंड के इतिहास में पहली बार होगा और लाखों रुपए उस पर खर्च कर रहे हैं। वो आतिशबाजी बड़े बड़े आयोजनों में होती है, वो आतिशबाजी बड़े बड़े खेलों में होती है, जैसा IPL है जैसे, और भारत जैसे क्रिकेट का जो मैच चल रहा है उसमें होती है। वो आतिशबाजी हम करने जा रहे हैं इस बार भव्यतम। कोलकाता से पूरी एक टीम आ रही है उसके लिए और लाखों रुपए उस पर खर्च हो रहे हैं। और जैसा आपने कहा कि इस बार एक हम और नई चीज करेंगे कि हमारे जितने भी अतिथि हैं, मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि, वो रावण और तमाम पुतलों का दहन जो है वो रिमोट से करेंगे। सर, कितने पैसे खर्च हो जाते हैं इस पूरे प्रोग्राम में? लाखों रुपए। वो झारखंड का सबसे बड़ा और सबसे भव्यतम रावण दहन होता है, तो लाखों रुपए। सर, ऐसा क्या आपके पास आइडियाज आप लोगों के पास आए कि रिमोट से इस बार दहन करेंगे रावण? वस्तुतः तकनीक जो है वो हर साल उन्नत होती जा रही है, तो तकनीक के साथ में इंसान अगर नहीं चले तो आप समझ सकते हैं कि इंसान फिर पीछे छूट जाता है तकनीक से। और दूसरी बात कि कई बार व्यवस्था को लेकर के भी परेशानियां होती थी। माननीय मुख्यमंत्री या विशिष्ट अतिथि जो हमारे हैं वो मैदान में अगर दहन करने के लिए उतरते थे तो फोटो खिंचवाने के लिए के क्रम में कई बार लोग उनके साथ में खिंचवाना चाहते हैं, तो वो कई बार अव्यवस्था की स्थिति हो जाती थी। तो पिछले कुछ वर्षों से हमने ये निर्णय लिया है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री और जो भी विशिष्ट अतिथि आते हैं उनसे प्रतीकात्मक तौर पर ही हम मंच से ही उनसे हम रावण दहन और तमाम पुतलों का दहन। सर, एक आखिरी सवाल ये है कि थोड़ा हिस्ट्री बताइए। 1948 से चलता आ रहा है, कब शुरुआत हुई और अब तक कैसे कर रहे हैं? रांची में जो पंजाबी विस्थापित होकर के आए थे वो उन्होंने 1948 में, जैसा आपने कहा, 1948 में उन्होंने ये परंपरा यहाँ शुरू की। रांची में ये ऐतिहासिक बात है कि रावण दहन की शुरुआत पंजाबियों ने ही शुरू की थी। 1958 में जब हमारी बिरादरी बनी उसके बाद से हम इसको एक बिरादरी के तौर पर इसको कर रहे हैं। और इस बार की आतिशबाजी के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी बहुत भव्य होगा। संजय वेस्ट कॉलेज के माननीय प्रोफेसर कमल बोस जी के साथ में उनके सहयोगी जो राष्ट्रीय स्तर पर उनको प्रसिद्धि मिली हुई है, झारखंड के हैं वो सारे तमाम लोग, वो अपना रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश करेंगे, मनमोहक। और जमशेदपुर से भांगड़ा की टीम आ रही है, वो भी कार्यक्रम में 4 चांद लगाएगी।